हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सर्कल के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 9 एंड 10। ये दोनों प्रूवन क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चन में कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हमें जो है कुछ प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेनी होती है, और वो प्रूवन स्टेटमेंट होती है हमारे थ्योरम्स। तो आपको सबसे पहले जो है ये बेस क्लियर करना पड़ेगा कि जो थ्योरम्स हैं वो क्या हैं। मैंने अपनी एक वीडियो डाली है फर्स्ट, उसमें है 101 में सर्कल के बारे में बताया। मैंने पूरा सर्कल का कंप्लीट मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि क्या क्या उसमें जो है थ्योरम्स बनती हैं। तो सबसे पहले जो है आप उन थ्योरम को भी स्टडी करें, और कुछ थ्योरम जो है वो 9 क्लास की भी हैं, ठीक है, उसको भी आप स्टडी कर लें। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन को एक बार दो बार रीडिंग जरूर करें कि उसमें क्या क्या गिवन है, और जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन हैं उनसे आप क्या क्या चीज़ रॉ चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं और क्या आपको फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इस 9 में दिया हुआ है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई ना इज पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक जगह पैरेलल हैं, तो आपको लिखना पहले एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा है आपके पास में, देन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी आपके पास है, देन विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको करना है टू प्रूव करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप यहां से पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम कैसे प्रूव करें कि 90 है, क्यों, हमारा कोई एंगल तो है ही नहीं है। अब हमारे पास ये एंगल प्रूव करना, हमें एंगल ए ओ बी 90। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि एंगल दिस वन और दिस वन आल्सो द सम ऑफ 90, तो वी कैन प्रूव वेरी इजीली, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, ये ट्राइंगल है, और आपको मालूम है द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, इससे ऊपर नीचे हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ए ओ बी और ट्राइंगल है, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये हमें प्रूव करना है 90। अब ये 90 तब प्रूव होगा अगर इन दोनों एंगल का सम भी क्या हो जाए, 90 हो जाए। क्लियर है। सो मीन्स हुआ कि अगर मैं ये कर दूं कि एंगल ए ओ बी को 90 प्रूव करना है, तो अगर मेरे पास ये आ जाए ओ ए बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए, इसका सम 90 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि हाउ, कैसे करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं कि हमें गिवन क्या है। यहां पर हमारे पास है ए पी this one AP equal to AC, this equal to this. Same way BC equal to BQ, BC equal to BQ. क्लियर। अब क्वेश्चन आता है क्यों, रीजन क्या, वाई। यहां पर लिखेंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम an external point to the circle are equal। यानी अगर दो टेंजेंट हैं जो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो है स्टार्ट होंगे, किस पर, एक सर्कल पर, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पर हो गया ये ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AC एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट है, तो AP इक्वल टू AC, सेम वे द BQ इक्वल टू BC। क्लियर। तो यहां पर आ गया दिस इक्वल टू दिस। अब आता है OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OC। अब क्वेश्चन फिर आता है वाई, ये इक्वल क्यों है, तो यहां पर लिखेंगे हम रेडियाई
ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों ये रेडियाई हैं, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है सारी वाली। तो ये हो गया हमारा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, थ्योरम भी है। तो ओपी इक्वल टू ओक्यू इक्वल टू ओसी, यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये भी हो गया। अब आते हैं हम कहते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे करें। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों का सब 90 है, हमें ये तो पता है इसमें कि पी ए सी, अगर मैं लूं एंगल पी ए सी, पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, ठीक है, या पी ए सी और एंगल क्यू सी मत लीजिए, आप बी ले लीजिए, पी ए बी प्लस क्यू बी ए प्लस क्यू बी ए। देखिए ये दोनों ट्राइंगल, आपके ये दोनों एंगल हैं, एक ये एंगल, दिस वन कंप्लीट एंड दिस वन कंप्लीट, इसका सम है आपके पास 180 डिग्री। अब यहां भी स्टेटमेंट आएगी क्या, अगर आपको याद हो, पी ए बी और क्यू बी ए, इनका सब 180 क्यों है, यह को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, 9th में हमें पढ़ा होगा, दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स लाइन को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पर, यहां और यहां, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल है, लेकिन इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो मैंने आपको ये बता दें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आते हैं हम मेन पर। अब ये तो हो गया कि इसका सम 180 है, लेकिन अगर इन दोनों का हाफ आ जाए तो ये 90 हो जाएंगे अंदर के एंगल, लेकिन हाफ तब होंगे जब दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल आपस में भी इक्वल है। तो कैसे प्रूव करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। हम किसकी लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल, पहले आप ये ले लिए यहाँ पर ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड इन ट्राइंगल ओ पी ए और ओ सी ए, दो ट्राइंगल ले लिया आपने, ओ पी ए और ओ सी ए, दो ट्राइंगल ले लिया आपने। अब इस ट्राइंगल में आप शो करिए इसमें, देन फर्स्ट इज है द ए पी इक्वल टू ए सी। देखिए आप, इसमें ए पी और इसमें ए सी, दो ट्राइंगल आपस में, एक ये, इसमें ए पी इसमें ए सी, क्या है आपस में, इक्वल। क्यों इक्वल है, आप परिजन दे चुके हो, टेंजेंट। नाउ ओपी इक्वल टू ओ सी, ओपी इक्वल टू ओ सी, ये भी आप दे चुके हो ऊपर, यहाँ ओपी इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस सेम सर्कल। नाउ दीजिए आप ओ सी इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ ए, यहां लिखिए बस ओनली क्या, कॉमन। ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए, बस इतना है। अब आगे होगा बाई एस क्रिएशंस, ये हो गए ट्रायंगल जो हमने लिए थे, दोनों ट्रायंगल कौन से लिए थे हमने, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो हम ये कर सकते हैं इसमें कि एंगल पी ए ओ, देन एंगल ओ ए पी ले लीजिए आप, एंगल ओ ए पी, दिस वन ओ ए पी इक्वल टू हो गया एंगल, देखो ओ ए पी, और आप लेंगे आप ओ सी ए, ठीक है, दोनों आ गए ना, देखो ओ ए पी और ओ ए सी दोनों इक्वल हो गए। देखिए ये पार्ट ए दोनों लिए कॉमन आएगा, यहाँ ए यहाँ भी आएगा, यहाँ ले लिया आपने ओ ए पी और ले लिया ओ ए सी, तो मतलब होगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब लिखो कैसे, अब लिखोगे नहीं, बाई सी पी सी टी सी,
व्हाट मीन्स ऑफ CPCTC? इसका मतलब होता है यानी कि द कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पार्ट्स होंगे, चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो इससे ये प्रूव हो गया। ऐसे हम इसको भी करेंगे हम, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बाई बस एक और लिखेंगे सिमिलरली, उसे करने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए बस सिमिलरली। अब सिमिलरली के बाद आप ये ले लीजिए एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये ला ओ बी सी इक्वल टू ओ बी क्यू, इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू। देखिए ये ओ बी सी है, ये ओ बी क्यू है, ओ बी क्यू और ओ बी सी, यानी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम दो बार यूज कर सकते हैं। इस एंगल, इसकी जगह पर हम इसको दो बार यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो ट्वाइस हो जाएगा ये। तो एंगल हो गया आपके पास क्या, द एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू, आप लिखेंगे को ट्वाइस एंगल ओ ए सी, ट्वाइस एंगल ओ ए सी, यानी ये जो एंगल आपके पास है ये इसका ट्वाइस है, ट्वाइस। सेम आप सिमिलरली यहां ले लीजिए। अब आप लेंगे एंगल देन क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए इक्वल टू रहेगा आपके पास ट्वाइस एंगल ओ बी सी, ट्वाइस एंगल ओ बी सी। अब आपने पहले इन दोनों एंगल्स को 180 प्रूव किया था, को इंटीरियर एंगल, ये आपका को इंटीरियर एंगल। क्लियर, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल में क्या है, पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इक्वल टू आपके पास 180। क्लियर। अब पी ए बी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस एंगल ओ ए सी, ट्वाइस एंगल ओ ए सी प्लस ये किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो गया इसमें 180। टू को अब आप कॉमन ले लीजिए, तो एंगल ओ ए सी, कहाँ है ओ ए सी, ओ ए सी ये एंगल, ठीक है, एंड प्लस सी एंगल ओ बी सी, कहाँ है, ओ बी सी ये एंगल आ गया आपके पास। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू हो गया आपके पास 180। अब एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। अब आपके पास इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी, इसमें एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180। अब एंगल ए ओ बी प्लस इसकी जगह पर आप 90 लिख सकते हो, क्योंकि अब मैंने प्रूव कर दिया जिस वन इज 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास कितना, 90 इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया आपके पास 180 माइनस 90, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। हेंस इट इज प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर। हमने एक्चुअली क्या है, ये हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया सिर्फ ऑनली, ये हमने सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, ये मैं प्रूव कर रहा था, ये गिवन है। और हमने क्या कि पहले क्या हमने किया, ए पी इक्वल टू ए सी, और यहाँ किया हमने बी क्यू इक्वल टू बी सी। क्यों किया हमने, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। किसके हैं ये, टेंजेंट। देन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फिर हमने देखा इसमें कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ सी है। क्यों, इट इज सेम सर्कल। और यहाँ पर एंगल जो है ये पी ए बी, ये रहा पी ए बी, और प्लस क्यू बी ए, इसका सम कितना होगा 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसफर है। भाई इसके बीच में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्यों? अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे कि ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ताकि ये जो एंगल पी ए बी है वो इसका ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे कहेंगे कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो जो क्यू बी ए है इसको हम इसका ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, टू का इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको हटा करके उनको हम लेंगे ट्वाइस दिस एंगल ट्वाइस दिस एंगल इक्वल टू 180। टू कॉमन ले लिया हमने, उससे हमने डिवाइड किया 90 आ गया। उसके बाद हमने इन तीनों का सम किया तो 180 आएगा। हम उसका 90 प्रूव कर सकते हैं, ये आपके सामने है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम पहले रीड करेंगे अच्छे से और देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहां पर क्या है, प्रूव दैट, है प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से सर्कल पर जो है पी और पी बी दोनों जो है क्या है, टेंजेंट है। तो कहता है इसमें जो एंगल है इसके बीच में, ये एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, ए पी बी या बी पी ए, जो मर्जी कह लीजिए आप, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की तरफ ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180, यानी सप्लीमेंट्री। देखिए ये तो क्लियर आपको कि ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। क्यों? यहाँ पर अब हम क्वेश्चन जो है जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर एक थ्योरम और आएगी, वो आएगी इसमें, द ओ ए इज अ रेडियस एंड ओ बी इज अ रेडियस एंड बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। क्योंकि रेडियाई जो है ऑलवेज भी परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे हम। तो पहले वही राय मटेरियल कट करेंगे हम कि हमें जो है ये गिवन है ए पी इक्वल टू बी पी। क्लियर? यहां पर वो लिखेंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये इक्वल है, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू बी पी। अब लेते हैं हम इसके अंदर इस क्वेश्चन में, ये क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है इसके अंदर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब लिखेंगे यहां पर कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये क्या है, रेडियाई on the tangent at point of contact, ठीक है। ये हो गया इसमें, क्योंकि जो रेडियस होते हैं ऑफ द टेंजेंट, रेडियस ऑन द टेंजेंट दैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। क्या होता है वो, परपेंडिकुलर। तो ये 90 हो गया। ये चीजें गिवन है इसके अंदर। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है इसमें कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज सप्लीमेंट्री, इट मीन्स 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब ये प्रूव करने से पहले हम ये दिमाग में सोचें कि कैसे प्रूव होगा ये। देखिए ये इसका सम 180 है, लेकिन हमें एक एंगल ये 90 गिवन है, ये 90 गिवन है, 90 90 180, तो इनका सम भी 180 हो जाएगा। सिंपल ही बात हो जाती है ना कि एक साइक्लिक तो नहीं पर कोऑर्डिनेट तो बनता ही है ना ये। लेकिन हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल को देखिए आप, इस ट्रायंगल में ये 90 है तो इसका सम कितना होगा, 90। क्लियर? और इसका सम कितना होगा, 90, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180। पर प्रूव कैसे करें इसे हम? इसे प्रूव करने के लिए हमें वही सारा लेना है कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम लेते हैं पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल
BOP, BOP, इन दोनों ट्राइंगल को आप देख लीजिए। एक ट्राइंगल ये रहा AOP और एक BOP, इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लीजिए। अब देखिए इसमें AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ठीक है, आप ऊपर शो कर चुके हो, टेंजेंट है। ये देखिए आप OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, आप कर चुके, आप लीजिए टेंजेंट और यहाँ लीजिए आप रेडियाई, आगे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर हम लिख चुके हैं इसको, ये रेडियाई हो गया। फिर है OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP, ये हो गया कॉमन, कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। कौन सा? OP, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो ये हो गया आपके पास कि ट्राइंगल AOP, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका BOP, और BOP के लिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमारे पास क्या आता है इसमें, हम लिख सकते हैं कि एंगल APO, APO इक्वल टू BPO इक्वल टू एंगल BPO। सेम एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू हो गया एंगल BOP। अब आप लिख सकते हो रीजन क्या है, बाई CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन्हें पहले क्वेश्चन बताया कि अगर एक बार प्रूव हो जाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट आल्सो भी कॉन्ग्रुएंट, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, तो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये मतलब हो गया आपके पास कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। क्लियर, इसमें आ गया। सो इट मीन्स हुआ कि अगर मैं लिखूं एंगल APB, एंगल APB, एंगल APB को अब मैं लिख सकता हूं ट्वाइस एंगल APO, ट्वाइस एंगल APO, AP एंड O, यानी कि ये दोनों एंगल एक में आ गए। जो दिस इक्वल टू दिस है, अगर ये 30 है ये भी 30 है तो मैं इसको 60 कर सकता हूँ, कोई सिंपल, पूरा एंगल जो है वो ट्वाइस दिस वन, 30 60 हो गया। तो एंगल APO जो है वो क्या, ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू ट्वाइस एंगल APO। अब आप ऐसी जो है इसको ले सकते हो आप, ठीक है, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एंगल AOP, ट्वाइस एंगल AOP। समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब आप ट्राइंगल लीजिए पूरा कंप्लीट। इस ट्राइंगल में ले लिया आप इन ट्राइंगल AOP, आप AOP को लीजिए, ये A है, मिट गया थोड़ा, AOP। इन ट्राइंगल AOP में लीजिए आप एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OAP, ये तीनों एंगल, यानी दिस एंगल और दिस एंगल, मतलब APO, AOP और PAO, तीनों का जो एंगल है सब है वो होगा 180। किसके इक्वल हो गया वो? 180। क्लियर, तीनों एंगल आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो आप लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे इसमें हम? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर तुम देखो, इसमें ये एंगल जो है कौन सा वाला, ये हो गया आपके पास A, यानी दिस एंगल OAP, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस 90 इक्वल टू 180। मैंने क्या बोला? ये एंगल इनका सम, और ये एंगल 90 का है, क्योंकि यहाँ पर OAP जो है वो 90 है। OAP 90 क्यों है?
ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर परपेंडिकुलर। देखिए रेडियस जो है हमेशा जो है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 होता है, तो 90 है आपके पास। अब आ गया एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 90। मैंने ये 90 क्यों बताया कि क्या है, क्योंकि जो ओ ए है वो है क्या, रेडियाई, किसके ऊपर, एपी टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये परपेंडिकुलर होता है तो 90 है। तो बाकी दोनों का सम ले लिया हमने कि दिस प्लस 90 इक्वल टू 180, तो हमारे पास आ गया 90। एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब एक स्टेप उठाना हमें ये कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 2, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, एंगल आप लीजिए, एंगल ट्वाइस द एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा ट्वाइस एंगल ए पी ओ प्लस ट्वाइस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। क्लियर? क्या हम ये निकाल चुके हैं, ये चीज हम फाइंड कर चुके हैं। ट्वाइस ए पी ओ, ये रहा ट्वाइस ए पी ओ, दिस वन, ये ट्वाइस ए पी ओ, ये ट्वाइस ए पी ओ। मैं इस ट्वाइस ए पी ओ का राशि हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और कैलकुलेट जगह पर यहाँ दूंगा ए पी बी, एंगल ए पी बी। समझ में आ गया? मैंने इसको भी पहले इसको ले लिया, ए पी ओ प्लस ए ओ पी इक्वल टू 90 आया था, मैंने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया ट्वाइस ए पी ओ, ये ट्वाइस ए ओ पी, और यहाँ आ गया 180। अब मैंने ट्वाइस ए पी ओ जो है ना, यहाँ इसको मैंने रिमूव कर दिया, किससे, ए पी बी से। फिर ट्वाइस ए ओ पी, ये रहा ट्वाइस ए ओ पी, ट्वाइस ए पी जो है एंगल ए ओ बी में, तो प्लस हो गया एंगल ए ओ बी, इसे रिमूव कर दिया, इक्वल टू क्या आपके पास 180। अब लिख दीजिए हैंस इट इज प्रूव्ड। चलो हो गया बात, क्योंकि ये प्रूव कर रहा था हमें स्टार्टिंग में कि देखिए यहाँ पर टू प्रूव में लिखा होगा, मैं यहाँ पर ए पी बी, मेरा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, हैंस इट इज प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ थैंक्स। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सर्किल की वीडियो को जरूर देखें पहले स्टार्टिंग में। अगर आपका इंट्रोडक्शन बेस होगा, क्लियर होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैंने समझाया है, समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे और सॉल्व करेंगे उसको, तो देखिए आप इसी क्वेश्चन को 6-7 मिनट में आप कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।